आप सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आपसे बहुत अच्छे से हैं। आज जो हम एक नए अध्याय की ओर बढ़ेंगे, फिजिक्स में अध्याय 4। ठीक है, कौन सा अध्याय है? अध्याय 4, जिसका नाम क्या है? समतल में गति। ठीक है, प्लेन मोशन। ठीक है, क्या है जी? मोशन इन अ प्लेन 2 डायमेंशन मोशन। ठीक है, तो समतल में गति हमारा दूसरा अगला चैप्टर है, चैप्टर 4 समतल में गति। तो देखिए, इस चैप्टर में सबसे पहले हम जो है 2-3 टेक्नोलॉजी के बारे में बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं बेटा, इस चैप्टर में पढ़ने के लिए हमें 2-3 चीजों की जरूरत है। एक है अदिश राशि। क्या राशि? अदिश राशि। और दूसरा है यहाँ पर सदिश राशि। क्या राशि? सदिश राशि। ठीक है, इसको कहते हैं इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी, इसको कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी। लिख लेंगे आप लोग। ठीक है, इंग्लिश में भी लिखिएगा नाम। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। बड़े ध्यान से समझना है कि स्केलर क्वांटिटी क्या है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, बड़े ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो अदिश राशि क्या है, चलिए समझते हैं। ठीक है, तो अदिश राशि नाम से स्पष्ट है, जिसमें दिशा अर्थात डायरेक्शन ना हो। समझ आ रहा है मोनिका? जिसमें बेटा जी डायरेक्शन ना हो, लेकिन उसमें परिमाण हो, एक क्वांटिटी हो। क्या हो? परिणाम नहीं, परिमाण हो। क्या हो? परिमाण हो, लेकिन दिशा ना हो। समझ गए? इसमें परिमाण होगा लेकिन दिशा डायरेक्शन नहीं होगा। परिमाण मतलब होता है डायरेक्शन, सॉरी क्वांटिटी। क्या होगा इसमें? देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? मैग्नीट्यूड। ठीक है, परिमाण का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। ठीक है, आ रहे समझ में? अर्थात ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी भौतिक राशि जिसमें क्या हो? परिमाण हो, मैग्नीट्यूड हो, जिसमें डायरेक्शन बट डायरेक्शन क्या हो? नहीं हो, उसे क्या कहा जाता है? परिमाण कहा, सॉरी अदिश राशि कहा जाता है। सदिश राशि क्या है? जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, अर्थात दिशा भी हो और परिमाण भी हो। क्या क्या हो जी? दिशा भी हो और उसके क्या हो? परिमाण भी हो। ठीक है, जिसमें ये दोनों साथ साथ हो, उसे क्या कहा जाता है? इसे सदिश राशि कहा जाता है। ठीक है, कई बच्चों को यहाँ पर मैग्नीट्यूड परिमाण का मतलब समझ नहीं आता है। परिमाण का मतलब होता है मात्रा से। किससे होता है? मात्रा से, क्वांटिटी से होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे बाजार जाते हो, कभी गए हो बाजार आज तक? क्यों जी मोनिका? ठीक, अच्छा देखो, मैं बोला कई लोग बाजार नहीं जाते हैं। जैसे आज तक बाजार नहीं गई, नहीं गई। देखो 11वीं कक्षा, 11 साल बोलता हूँ, 15-16 साल हो गए आप बाजार नहीं गई हो, तो क्या जानोगे बाजार के बारे में, क्या होता है? आप जाना चाहिए। आज कौन सा दिन है? मंगलवार। कल जाना, कल बाजार है। ठीक है, हाँ, तो बोलना घर वाले को मम्मी पापा लेकर चलिए करके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक आप बाजार जाते हैं, आपको जैसे टमाटर खरीदना है। क्या खरीदना है? पताल। पताल जानते हो ना, टमाटर। ठीक है, तो जैसे बोलोगे भैया टमाटर दे दो, मोनिका क्या बोलोगे? भैया नहीं बोलोगे, भैया टमाटर दे दो। तो टमाटर दे देगा? आप कैसी बोलने से हो? नहीं देने वाला। कितना भी बोल दो नहीं देगा वो, और पूछेगा कितना चाहिए, कितना दूं। वो ये नहीं बोले कितना किलो, वो ऐसे नहीं बोलेगा, कितना दूं जी, ऐसे बोलेगा सीधे, क्योंकि उनको पता है कि मैं नापूंगा तो किलोग्राम नहीं, आधा किलो लगे या तो 1 किलो, ऐसी बोलता है ना। तो यहाँ पर मतलब क्या हुआ? उस मात्रा से हुआ। मतलब यहाँ पर पता चल गया बेटा कि परिमाण का मतलब क्या है? मात्रा से। समझ में अब बोलो आया? परिमाण का मतलब किससे है? मात्रा से। समझ जाओगे आप? ठीक है, नहीं समझ आया मैंने क्या कहा? एक पर्टिकुलर वेट से, भार से। समझ आया ना? समझे कि नहीं? आगे किसी कोई दिक्कत? ठीक है, और सदिश राशि जिसमें क्या हो? डायरेक्शन भी हो, जैसे वेलोसिटी। ठीक है, 5 मीटर उत्तर दिशा की ओर हम चल रहे हैं, तो उसमें क्या है? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है। समझ में आप लोग को यहाँ तक? 5 मीटर बोल रहे हैं, 5 है ना वहाँ पर, मीटर कितना है? 5 मीटर है। ठीक है, आ रहे हैं वो एक पर्टिकुलर किसी चीज को बता रहे हैं ना कि कितना किलोमीटर तुम या मीटर तुम चले। आया कि नहीं समझ में? तो यहाँ पर आप लोग को समझ में आया अदिश और सदिश राशि किसे कहते हैं? ऐसा कोई है जिसको अभी तक समझ में नहीं आया हो? बोलो, बताइए। क्या? वेलोसिटी,
सदिश राशि के एग्जांपल दिया हूँ वेलोसिटी। तो क्या नहीं है इसमें समझ में, आपको बताऊं? क्या आगे? जैसे फोर्स, फोर्स जानते हो? जैसे मैं मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा हूँ, सपोज दैट मैं अगर इस ऑब्जेक्ट है इस पर फोर्स लगाऊंगा तो मुझे पता है कि मैं किस डायरेक्शन पर फोर्स लगा, समझ में आया? और मुझे ये भी पता है कि मैं कितना बल लगा रहा हूँ, मैं मेजर कर सकता हूँ उसको, समझ रहे हो? मैं 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, कितना फोर्स लगाऊंगी मुझे पता है। जैसे मैं जो बल लगाऊंगा वो बल एक छोटा बच्चा नहीं लगा सकता। छोटा बच्चा जो बल लगाएगा वो उसके उसके भार के अकॉर्डिंग वो लगाएगा वो बल। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? नहीं समझे? देखो, वेक्टर फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यस और नो? बल एक सदिश राशि है। कि क्यों है सर सदिश राशि? क्योंकि भाई बल एक दिशा को शो करेगा कि किस दिशा में तुम बल लगा रहे हो। दूसरा चीज, तुम कितना बल लगा रहे हो, नहीं समझे? जैसे बोलते हैं ना, भारी जोर से बारिश हो, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, आप लोग सुने होंगे। तो किस डायरेक्शन में पीटा उसको पता है, और कितना जोर से, तो पूरा बल से मारा है उसको। आ रही नहीं समझ में? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ आप लोगों को? तो कितना इजी है, अगर ये सब चीज आप नॉर्मल लैंग्वेज से आप लोग पढ़ोगे तो है कि नहीं? है फिजिक्स केमिस्ट्री इजी है कि नहीं बोलो? अच्छा, बहुत इजी है, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है? तो अदिश राशि सदिश राशि आप लोगों को समझ में आया क्या होता है? आ गया, ठीक। अगला हम पढ़ेंगे यहाँ पे नोटेशंस एंड रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वेक्टर। हम सदिशों को हम उसका निरूपण करते हैं, उसको हम कुछ सिंबलों से हम क्या करते हैं, उनको डिनोट करते हैं। आ रहे समझ में जी? जैसे हम यहाँ पे जैसे लिखा है सदिशों का निरूपण, ठीक है, क्या लिखा है बोलो? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कि हम वेक्टर को किससे जो है क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? सदिश निरूपण। देखो, अगर ये सदिश राशि है कोई भी चीज, तो उसे हम किस चीज से शो करेंगे, बड़े ध्यान से देखना। तो इसको हम 2-3 तरीकों से शो करते हैं। या तो हम इस तरीके से, मान लीजिए इसके ऊपर में इस तरीके से सिंबल लगाएंगे, जो भी चीज हो हमारे पास, ठीक है, जो जैसे फोर्स हो तो एफ के ऊपर लगा देंगे। जैसे ये फिजिकल क्वांटिटी मैं मान रहा हूँ, ठीक है, ए, ठीक, इसके जगह जरूरी नहीं सब में लिखना है। जैसे फोर्स है तो फोर्स के ऊपर में तुम ऐसा सिंबल लगाओ ऊपर वाला, इससे पता चल जाएगा वो वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आया कि नहीं? ये नहीं लगा सकते तो फिर ये लगाना, ये, ठीक है, ये भी नहीं लगा सकते तो फिर ये लगाना, बोल्ड लेटर में, इसमें ए है, समझ गए? अगर ये बोल्ड लेटर में है तब तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आप बोल्ड लेटर नहीं लिखे, नॉर्मल ऐसे लिख दिया तो वो वेक्टर क्वांटिटी में नहीं आता है, ठीक है? बोल्ड होना चाहिए। बोल्ड मतलब समझ लो ना, गाढ़ा लिखा है था मोबाइल में, देखो बोल्ड करो, व्हाट्सएप चलाते हो तो चैटिंग करते हो तो देखा था ऐसे बी करके, क्यों जी खुशबू? आज तक नहीं देखे हो बोल्ड? कितने लोग नहीं देखे हो? अच्छा, नहीं देखे हो? अरे चलो आपको बता देंगे, ठीक है, चलिए ठीक है। यहाँ पे किसी को दिक्कत है नहीं ना? चलो, तो सदिश निरूपण आप लोगों को समझ में आया क्या होता है? आया कि नहीं? मतलब हम वेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं आप लोगों को समझ में आया बेटा? पोजीशन वेक्टर उसे क्या कहा जाता है? आपके बुक में पहले यहाँ पे लिखा है स्थिति सदिश, क्या लिखा है जी? स्थिति सदिश, इसे इंग्लिश में कहा जाता है पोजीशन वेक्टर। लिख लीजिए क्या कहा जाता है? तो पोजीशन वेक्टर उसे कहा जाता है, मान लीजिए ये क्या है, एक ओरिजिन है, क्या है ये? और यहाँ से इस तरीके से जो है मान लीजिए कई जो है क्वांटिटीज जो है कई डायरेक्शन पे जो है निकले हुए हैं, कई जो है कई दिशाओं पे जो है क्वांटिटीज या राशियां जो है जा रही है, समझिए, ठीक है? आ रहे जी? किसी क्षण किसी बिंदु से वस्तु की स्थिति सदिश वह सदिश होता है जिसका परिमाण मूल बिंदु से वस्तु की दूरी के बराबर तथा जिसकी दिशा मूल बिंदु से देखे जाने पर वस्तु की दिशा में होता है। मतलब यहाँ से देखिए, यहाँ ये मूल ओरिजिन है, ये क्या है ये? और ओरिजिन से कई रेखाएं कई लाइन निकली हुई है कि नहीं? आप देख सकते हैं निकले हैं ना। ये देखिए ये एक निकला है ए, दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं बी, तीसरा आप देख सकते हैं सी। मतलब ओरिजिन से कई जो ओरिजिन से जो है मान लीजिए इस प्रकार की ये क्या है, एक सदिश राशि मान लो, ठीक है ये, ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ से ये भी निकला हुआ है। ये मतलब एक एक पर्टिकुलर पॉइंट से जो है कई दिशाओं में अगर जो है कई राशियां निकलती हैं जाती हैं, उसे जो है इसीलिए से ये पोजीशन वेक्टर कहते हैं। इसको लिखते कैसे हैं? ओ ए वेक्टर, इसके लिए ओ बी वेक्टर,
इसके लिए समझ आ रहा है मुस्कान? ये वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी पोजीशन वेक्टर, समझे? स्थिति से कई राशियों या उस स्थिति तक की जो दूरी होती है, डिस्टेंस होता है, वो क्या पोजीशन वेक्टर कहलाता है। मतलब मूल बिंदु से, कहाँ से? मूल बिंदु से। ठीक है, समझे कि नहीं? विस्थापन सदिश क्या देखते हैं? विस्थापन सदिश। ठीक है, क्या देखते हैं जी? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगला आपकी बुक में टॉपिक लिखा है विस्थापन सदिश। देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? मान लीजिए इस पोजीशन से, मान लीजिए इस दो डायरेक्शन पे जो है, मान लीजिए कोई राशि है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ठीक है, आ रहे समझ में? फिगर को समझिएगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को हमने क्या कर दिया? ज्वाइंट कर दिया, मिला दिया। मतलब इन दो डायरेक्शनों को जो हमने क्या कर दिया, जो एक दूसरे से अलग अलग दिशाओं में जो जा रही थी, उनको हमने मिला दिया। उसी को क्या कहा जाता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहा जाता है। समझे कि नहीं? ठीक है जी, क्या कहा जाता है उसको? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहा जाता है। ठीक है, क्या बताना है? थर्ड का देखिए, ये यहाँ पर हमने कहा कि ये ए है, ये वाला पॉइंट, ये बी है, ठीक है। तो ए बी जो यहाँ पर है, ए बी, ये क्या है? ओ ए, ओ बी नहीं, ओ ए को क्या कर दीजिए आप इस तरीके से माइनस, तो जैसे हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर? ए बी। इसका कहने का ये मतलब है कि यदि इस ओरिजिन से, इस मूल बिंदु से यदि जो है इस तरीके से अलग अलग डायरेक्शन की यदि कोई राशियाँ जाती है, या कोई भौतिक राशियाँ फिजिकल नॉलेज जाती है, और अगर उस बिंदु से उस पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करा देते हैं, तो जो यहाँ पर ये जो ज्वाइंट जो होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। ठीक है, अगला है सदिशों का मापांक। ये चौथा नंबर है ना? सदिशों का मापांक, मोड ऑफ वेक्टर। सदिशों का मापांक, मोड ऑफ वेक्टर। सदिशों का मापांक क्या है? देखिए हम जानते हैं, मोड इसे कहा जाता है, आप सभी जानते हैं, इसी कहते हैं ना मोड। ठीक है, यहाँ पर यदि हम कोई सदिश राशि यहाँ पर रखेंगे, क्या रखे हैं? तो यदि किसी सदिश राशि को मोड के अंदर रख देते हैं और उसका बाहर करते हैं, तो हमेशा वो स्केलर क्वांटिटी होता है, याद रखेंगे। मोड से यदि कोई भी स्केलर वेक्टर क्वांटिटी बाहर निकलती, अगर मापांक से, मैथ्स वाले इसको मापांक अभी पढ़ोगे आप लोग, ठीक है। आगे ये जो दो साइन लगे, इसको मोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मापांक। यदि मापांक से ठीक कोई सदिश राशि बाहर आती है, तो हमेशा वही सदिश राशि बनेगी। क्या बनेगी? और एक चीज और याद रखना, यदि कोई स्क्वायर से भी बाहर जाता है, तो वो भी क्या होता है? अदिश राशि होता है। याद रखेंगे, स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, यदि मान लो कोई इस तरीके से है, ठीक है ना, ठीक है जी, और वो जो है स्क्वायर से बाहर आ गया, तो क्या होता है? हमेशा वह एक अदिश राशि होता है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, किसी को दिक्कत? हाँ, ये जो है देखिए मैंने क्या कहा, यदि कोई मोड से बाहर चला जाए तो स्केलर क्वांटिटी, और यहाँ भी यदि कोई अगर कोई जो है स्क्वायर से ब्रैकेट से इस तरीके से बाहर चल दे, तो भी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। ये चीज आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, किसी कोई दिक्कत? आगे हम देखेंगे एकांक यूनिट वेक्टर। आगे आपकी बुक में लिखा है यूनिट वेक्टर, जिसको आप एकांक सदिश कहते हैं। क्या कहते हैं? एकांक सदिश। जिसको क्या कहा जाता है इंग्लिश में? यूनिट वेक्टर। क्या कहा जाता है? जिसका परिमाण, मोनिका, जिसका परिमाण क्या होता है बेटा? इकाई होता है, वंश होता है, यूनिट होता है, एक होता है। ठीक है, एकांक सदिश क्या है, इसके बारे में हम अभी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, एकांक सदिश क्या है? तो जिसका परिमाण क्या हो? इकाई हो। क्या हो जी? इकाई हो, उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसको लिखते कैसे हैं? ठीक है, देखिए लिखते कैसे हैं। ए कैप इक्वल्स टू, ये जो साइन आप जो दिखाई दे रहा है, जो ऊपर में टोपी जैसा जो साइन आप देख रहे हैं ना, ठीक, इसका क्या नाम है जानते हो? कैप। कैप क्या कहा जाता है उसको? कैप। ठीक है, टोपी मत बोल देना, क्या कहते हैं? ठीक है, ए वेक्टर बाई ए वेक्टर। ठीक है, तो एकांक सदिश के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? यूनिट हो, वंश हो, ठीक है, इकाई हो, जिसका परिमाण क्या हो जी?
इकाई हो उसे एकांक सदिश कहते हैं। इस तरीके से मान रखेंगे तो वो इकाई आ जाता है। ठीक है, देखो मॉड से जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा, समझ गए? ठीक है, ऐसे नहीं समझ गए? ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। ठीक है, समझे आप लोग यहाँ तक? अगला है पैरेलल वेक्टर, समांतर सदिश। अगला क्या है खुशबू? समांतर सदिश। जानते हैं क्या होता है पैरेलल? पैरेलल नहीं पैरेलल वेक्टर क्या होता है? पैरेलल वेक्टर। ठीक है, तो क्या होता है, यदि दो वेक्टर हैं, कितने वेक्टर हैं? दोनों का डायरेक्शन सेम है। दोनों का डायरेक्शन क्या है जी? सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों का परिमाण क्या है, अलग अलग। उसे पैरेलल या समांतर सदिश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समांतर सदिश कहा जाता है। समझे कि नहीं? एक छोटा, देखो यहाँ पर दोनों की दिशा समान दिख रही है, लेकिन एक बड़ा है और एक क्या है, छोटा है कि नहीं? ये बड़ा है और ये छोटा है कि नहीं? नहीं समझे? तो इसको लिखते कैसे हैं? ए वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा इनटू बी वेक्टर। ठीक है, आ रहा है समझ में? ठीक है, लैम्डा या लैम्डा बोलिए। ठीक है, ठीक है, आ रहा है समझ में? हाँ ठीक है, लैम्डा बोल दीजिए। ठीक है, इसको कई लोग लैम्डा भी बोलते हैं। आ रहा है समझ में? आप लैम्डा बोल दीजिए। ठीक है, अलग अलग टीचर्स अलग अलग जो है प्रोनाउंसिएशन करते हैं, टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। आप जो भी, मैं लैम्डा यूज कर देता हूँ इसको। ठीक है, आप लैम्डा यूज कीजिए। ठीक है, अभी तो साई फाई बहुत सारे ऐसे ऐसे राशियां हैं जो आप सुने होंगे नाम। फाई किसको कहते हैं, साई किसको कहते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो। तो जैसे आपने कई बार देखा हो, जैसे ऐसे क्वेश्चन रहता है, जैसे 2 इक्वल टू 3b, तो ये अगर किस प्रकार की सदिश में आता है, ये इसी प्रकार का। ठीक है, आ रहा है समझ में? पैरेलल। ठीक है, आ रहा है समझ? जिसमें क्या डायरेक्शन तो समान है, लेकिन उसका परिमाण क्या है जी, भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। आया कि नहीं समझ में? तो ये क्या कहलाता है? समांतर सदिश। क्या कहलाता है? अगला है समान सदिश। अगला क्या है? समान सदिश। ठीक है, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर। ठीक है, देखो समान सदिश क्या होता है? समान सदिश मतलब इक्वल वेक्टर। क्या होता है? इक्वल वेक्टर। क्या होता है इक्वल वेक्टर? जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या हो, इक्वल हो, से क्या कहा जाता है? इक्वल समान सदिश कहा जाता है। अगला हमारे यहाँ पर नंबर है विपरीत सदिश। कौन सा? नेगेटिव वेक्टर। क्या जी? विपरीत सदिश, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेगेटिव वेक्टर। क्या कहते हैं? नाम से पता चल जा रहा है। मोनिका कूदी है उधर 5 मीटर, और प्रिंसी कूदी है इधर। ठीक है, आ रहा है। मोनिका बोली चलिए सर रेस करते हैं, तो मैं बोला इधर मैं दौड़ता हूँ, आप उधर दौड़िए। ठीक है, मतलब क्या है कि इस डायरेक्शन में ये ए वेक्टर। ठीक है, और डायरेक्शन क्या हो, अलग अलग हो। डायरेक्शन क्या हो जी, अलग अलग हो, उसे क्या कहा जाता है? विपरीत सदिश कहा जाता है। समझे कि नहीं आप लोग? मैग्नीट्यूड सेम रहता है। हाँ, देखो ना, इसीलिए बराबर तो क्यों, ये देखो। ठीक है, मतलब ए वेक्टर इक्वल्स टू माइनस बी वेक्टर। ठीक है, माइनस क्यों? क्योंकि उल्टा कूदी है लड़की। ठीक है, समझे कि नहीं? डिस्टेंस सेम बट डायरेक्शन इज डिफरेंट डिफरेंट। ओके, इसलिए नेगेटिव। अभी समझाया तो इधर देखो, ये डेम साइड कूदी है लीजिए, और मैं इधर रेलवे साइड। ठीक है, तो अलग अलग डायरेक्शन हुआ, लेकिन वो उसको भी पता है कि यहाँ ओरिजिन से मेन पॉइंट से 5 किलोमीटर ये दौड़ी, और मेन पॉइंट से जो 5 मीटर में इधर दौड़ा। समझे कि नहीं? इमेजिनेशन कीजिए, यू आर साइंस स्टूडेंट खुशबू। ठीक है, चलिए आगे देखें। एक और होता है जिसको आप कहते हैं शून्य सदिश। क्या कहते हैं जिसको आप? शून्य सदिश। ठीक है, देखिए शून्य सदिश क्या होता है अगर हम बात करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, सब समझ में आ रहा है ना? yes. यहाँ पे लिख रहा हूँ 9 नंबर। ठीक है, शून्य सदिश क्या जी? जीरो वेक्टर। क्या? देखिए संसार में, इस यूनिवर्स में कोई भी ऐसा चीज जिसका मात्रा, क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड जीरो, ऐसा संभव नहीं। ठीक है, ये चीज मानी, लेकिन हम इसे पढ़ते हैं अलग बात है। ठीक है, ठीक है, जीरो वेक्टर क्या होता है? देखिए
जिसका इसको हम यहाँ पर इसको मैग्नीट्यूड से इसको देखिए, पहला चीज तो इस पॉइंट का हम मेजर नहीं कर सकते। मेजर कर सकते हो क्या कि कितना है, वो नहीं किया जा सकता। ठीक है, देखो ध्यान से, अब मैं बोलूँ क्या जीरो का यहाँ पे डायरेक्शन होगा, तो इस पॉइंट को आप देखिए, दिख रहा है क्या पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ, तो आपको दिशा पता चला कि नहीं? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको डायरेक्शन मिला कि नहीं? मिला ना। और इस संसार में हर एक चीज का मैग्नीट्यूड होता है। तो जीरो वेक्टर क्या है, इस प्रकार की जो पॉइंट जो बिंदु आपको दिखेंगे सभी को क्या कहा जाता है, जीरो वेक्टर कहा जाता है। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं कल बीजगणित या सदिशों के योग के साथ। ठीक है, ओके।